हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो ऑफ शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पल्सर 150 BS6 गाड़ी है और इस गाड़ी में करंट का एक्चुअली फॉल्ट है। बड़ा ही यूनिक सा फॉल्ट है। मेरे मतलब मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन गाड़ियों पे, लेकिन ऐसा फॉल्ट पहली बार ही आया। एक्चुअली ये गाड़ी जो है मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए परचेस किया था कि जब रनिंग गाड़ियां रहेगी तो इसके अंदर फॉल्ट आएंगे, और जब फॉल्ट आएंगे तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स या ट्रेनी जो आ रहे हैं उनको ज्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम नई गाड़ी अगर परचेस कर लेंगे तो केवल वायरिंग तो दिखा सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि वायरिंग दिखाने से ज्यादा भी हम लोगों को अपने ट्रेनिंग सेंटर में कुछ चीजें बतानी पड़ती है। तो ऐसी न्यू गाड़ी के अंदर ऐसी फॉल्ट नहीं आती है, और ऐसी जो रनिंग वाली गाड़ियां हम लोग लेते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट निकलते रहता है। और जब ये फॉल्ट निकलता है तो हम उनके सामने जो है प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ऐसे फॉल्ट आ रहा है तो क्या करना चाहिए। ये जब गाड़ी मैंने खरीदा था तब उस कंडीशन में जो कस्टमर है उनकी गाड़ी में मिसिंग का इश्यू था, और उस कस्टमर ने जो है इसके अंदर फ्यूल पंप नया डलवाया था। साथ ही साथ इसका एसटी कॉइल एक न्यू डाले थे, उसके बाद में दोनों प्लग न्यू डाले थे, इसका सेंसर यूनिट भी नया डाला गया था। ये सब नया डालने के बावजूद कुछ दिन तो गाड़ी चली, पर क्या हो रहा था कि गाड़ी जो मिसिंग करके बंद हो गई। मैंने गाड़ी परचेस किया, मैंने देखा इसके अंदर इतना अच्छा और यूनिक फॉल्ट है कि आपको बताना बनता है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर में आप देखेंगे कि बड़ा ही अलग सा फॉल्ट है। और इसको मैं, अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट आ भी जाए तो आप उसको कैसे चेक करेंगे वो स्टेप से भी मैं आपको लाऊंगा। और इतना यूनिक फॉल्ट है कि वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे फॉल्ट आते नहीं है। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही देखेंगे कि ऐसा फॉल्ट क्यों आया। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और जो है शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा ट्रेनिंग सेंटर ओपन हो चुका है, 2 बैच अभी कंप्लीट होने को आ रही है। अगर आप लोगों की जो इंक्वायरी आ रही है वो अगस्त बैच के लिए आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त का बैच पूरी तरह से फुल हो चुका है। प्लीज आप लोग सितंबर के लिए ट्राई कीजिए। सितंबर 28 से हमारी जो है फिर से बैच होने वाली है, तो आप सितंबर के लिए बोलिए, क्योंकि अगस्त पूरी तरह से फुल हो गया। नंबर दे रहा हूँ, कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप ट्रेनिंग से रिगार्डिंग आप फोन कर लीजिएगा। आप आ सकते हैं, मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आइए इस प्रॉपर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए कि जो गाड़ी जो है यहाँ पे 47,512, 47,000 करीब करीब गाड़ी पूरी चल चुकी है। और गाड़ी में है ना, ऐसी गाड़ियां हम लोग इसलिए परचेस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। हमारे जो ट्रेनीज आएंगे, हमारे जो स्टूडेंट आएंगे, उनको ज्यादा ऐसी गाड़ियों पर प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ यूनिक फॉल्ट आते रहता है ऐसी गाड़ियों में। तो चलिए ये दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी के अंदर में करंट जो है नहीं है। चलिए सेल्फ मारिएगा, दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, मारिए सेल्फ। देख रहे हैं, बस रुक जाइए रुक जाइए, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस गाड़ी के अंदर में जो प्लग है वो भी न्यू डाला गया है, दोनों साइड का प्लग, और एक एसटी भी न्यू डाला गया है। चलिए ये सब भी चीज मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले मैंने आपको स्पार्क जो है राइट साइड से चेक कराया था, अभी हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए हैं। और अब देख लीजिए यहाँ भी आप लोग जो है थोड़ा स्पार्क चेक कराइए। चलिए मारिए, देखिए यहाँ भी नहीं। अब आप बोलेंगे कि हो सकता है टैंक खुला, पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये 2 फेस फ्यूल पंप है। अंदर जाके भले इसकी वायर लग जाती है 3 के वायर में, 3 फेस के अंदर में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये अगर सॉकेट निकला भी रहा तो भी करंट आ जाता है। अगर 3 फेस वाली डायरेक्ट जो है, जैसे होंडा है, हीरो है, बाकी जो गाड़ियां टीवीएस के अंदर में, जिसके अंदर में 3 वायर डायरेक्ट जो है फ्यूल पंप में लगा हुआ है, वो अगर आपने निकाल दिया तो करंट नहीं आएगा। तो अभी हमने टैंक निकाल रखा है, ये 2 फेस ही फ्यूल पंप हम पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए करंट जो है नहीं आ रहा है। तो अभी एक बार और दिखा दीजिए, लास्ट यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, देख लीजिए, ठीक है ना। तो करंट नहीं आ रहा। अब इसका जनरली हम लोग देखेंगे तो फॉल्ट हमारा जो है, हमको ये ध्यान में आएगा कि यहाँ पे एसटी कॉइल, यहाँ पे मैं एसटी कॉइल भी दिखा दूं, ये भी नया डाला गया है। तो हम लोग यहाँ पिकअप कॉइल से मैं आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसी गाड़ी आती है तो आपका भी डाउट होगा कि हो सकता है पिकअप कॉइल से इसका जो है रीडिंग ना शेयर करो। चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको, फिर जाएंगे वो यूनिक क्या फॉल्ट है उस पर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है टैंक के जो अंडर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर में 3 वायर है, और इस 3 वायर के अंदर में आप देख सकते हैं एक जो व्हाइट पे रेड कलर है, ये जो है पिकअप कॉइल का वायर है। ब्लैक पे जो ये यहाँ पे येलो कलर है, ये ग्राउंड है। और जो व्हाइट पे जो ग्रीन कलर है, ये न्यूट्रल है। तो जब ये सॉकेट में यहाँ से लग जाता है तो ग्रीन बन जाता है। तो ये जो आप इसको पकड़ के चलिए कि ये जो है ये न्यूट्रल है। तो ये तीनों वायर में से अभी देखेंगे कि पिकअप कॉइल में प्रॉपर रेजिस्टेंस है कि नहीं, और वो जो फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं, अप डाउन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ देखिए 2K मतलब 2000 के यहाँ पे रख लेंगे, 2K पे। और व्हाइट रेड पे यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रोब डालेंगे, और ब्लैक येलो पे एक प्रोब डालेंगे। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख लीजिए कितना है, 387। तो ये 387 का जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये फ्लक्चुएट भी होना चाहिए। हम गाड़ी को गियर में डाल देते हैं हल्का सा, थोड़ा चक्का हिलाइए मंडल जी, चक्का हिला दीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रीडिंग आप देखिएगा, ये देखिए, एक मिनट,
हाँ देखिए फिलहाल यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब जो पिकअप कॉइल अपनी रीडिंग प्रॉपर जो है इसके साथ में शेयर कर रहा है ईसीएम के साथ में। चलिए अब एसटी कॉइल की तरफ दिखा देता हूँ ताकि वहां भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एसटी कॉइल के वायर है, ये जो राइट साइड का एसटी कॉइल का वायर में दिखा रहा, उस पे ऑरेंज पे जो व्हाइट है ये 12 वोल्ट की लाइन है, और जो ब्लैक पे जो रेड कलर है ये ग्राउंड आएगा, पल्स आएगा ईसीएम की तरफ से, तब जाके एसटी कॉइल एक्टिवेट होगा। अब यहाँ देखिए हमने तो देख लिया पिकअप कॉइल जो है ये प्रॉपर काम कर रहा, और यहाँ जो है ऑरेंज पे व्हाइट, पहले चलिए वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो यहाँ इंडिकेटर ले रखा, बल्ब हमारे पास है नहीं, और चाबी को ऑन कर दीजिए वहां से। चाबी ऑन करते ही बराबर जो देखिए यहाँ पे जो है ऑरेंज पे जो व्हाइट लाइन है उसके पास में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जब हम सेल्फ मारते हैं तब इसके अंदर ये बल्ब जलना चाहिए। चलिए हम सेल्फ मार रहे हैं, अभी सेल्फ मारिए। आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सेल्फ मारिए, ठीक है। यहाँ पे अब नहीं आ रहा। अब इसका मतलब यहाँ आप समझ लीजिए कि प्रॉपर कनेक्शन लगा हुआ है। जब हम सेल्फ को क्रैंकिंग करते हैं, जब हम सेल्फ को ऑपरेट करते हैं, तो उसी टाइम पे ये जो ग्राउंड है ये ईसीएम छोड़ देना चाहिए, पर यहाँ पे एक ग्राउंड आ नहीं रहा है। अब ये सब जब झंझटों को हमने चेक किया था, पूरी तरह से देखा, मतलब ये जो प्रोसीजर है, मैं ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए लाया कि आप समझ लो कि पिकअप कॉइल बराबर जो है ईसीएम को कमांड कर रही है, लेकिन यहाँ से जो है पल्स जो है ईसीएम छोड़ नहीं रहा। अब ऐसे केसेस में क्या हुआ, जब हमने जैसे ही यहाँ मैंने आपको पहले बताया था, देख लीजिए फिर से मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, रुकिए। यहाँ जो है सेंसर यूनिट जो देख लीजिए, तो ये जो सेंसर यूनिट का जैसे ही मैं ये सॉकेट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, चलिए इसको निकालता हूँ पहले। ये देखिए सेंसर यूनिट की जो सॉकेट है इसको रिमूव कर लिया। अब यहाँ से मैं फोकस हटा देता हूँ अपने यहाँ से लाइट का, और अब देखिएगा यहाँ पे मैं साइड से करता हूँ। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सेल्फ मारिए, आप दिखाइए, थोड़ा सा फोकस करता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए सेल्फ मारिए, देखिए मारिए। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, देखिए अब करंट आ गया उसके अंदर में। अब वही काम फिर से मैं अभी यहाँ पे आपको करके दे, क्योंकि ये बहुत ही आपको अजीब सा फॉल्ट लगेगा, लेकिन फिर से मैं इसको आपके सामने लाइव जो है इसके सॉकेट को लगा देता हूँ, और फिर अभी चेक करेंगे। चलिए अब मारिए फिर से। ये देखिए पहले यहाँ पे आपने नोटिस किया कि हल्का सा बल्ब जल रहा था, अब देखिए फिर से अच्छे से फोकस करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भी बल्ब नहीं जल रहा। फिर से वही उसी स्टेज में मैं लाइव जो है इसको अंदर सॉकेट को निकालता हूँ। चलिए इसको निकालने दीजिए, मुझे थोड़ा सा मेहनत लग रही है, थोड़ा चालू रहो। इसको कैमरे को होल्ड कीजिए, कैमरा होल्ड कीजिए तो दिखा दीजिए। फिर से मैंने जो है ये सॉकेट को निकाला, अब फिर से वहां पे आप सेल्फ मारिएगा, मैं कैमरा होल्ड करता हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से यहाँ पे फोकस कीजिएगा। चलिए मारिए, ये देखिए अब आ गया यहाँ पे, अब लाइट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा ये जो सेंसर यूनिट है इसको निकालता हूँ, क्योंकि ये न्यू सेंसर यूनिट है, निकालता हूँ, फिर आपको दूसरा सेंसर यूनिट निकाल के डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या करेंगे, ये सॉकेट को निकले हुए रहने देंगे, और ये जो है ये जो एसटी कॉइल का जो सॉकेट है इसको लगा देते हैं, और मैं करंट आपको एक बार दिखाता हूँ। चलिए इसको लगा लीजिए, यहाँ देख लीजिए सॉकेट निकला हुआ है, और यहाँ आप करंट चेक करेंगे। चलिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर फोकस कीजिए। चलिए मारिए, देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है। अब वैसे ही लाइव बिल्कुल एक कुछ मत कीजिएगा, अब जो है इसको डायरेक्ट जो है इसको फिर से लगा, क्योंकि ये बहुत ही मैं बोल रहा हूँ इतनी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा फॉल्ट मैंने ना बराबर देखा है। तो चलिए इसका जो है वापस से हमने कपलर को लगा दिया है, और अब फिर से फोकस करते हैं। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ से करंट गायब। अब आप ही बताइए ये यूनिक फॉल्ट था कि नहीं, क्योंकि केवल और केवल जो सेंसर यूनिट नया लगाने के बाद में जो है जिसने ये लगाया होगा, ये मैकेनिक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टिकर भी अभी तक पूरा न्यू है, तो ये सेंसर यूनिट लगा देने के बाद में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है इसको चलिए पहले निकालते हैं, फिर देखते हैं। बाकी फॉल्ट तो मैंने आपके सामने बता दिया कि वाकई में क्यों यूनिक फॉल्ट था, आपके सामने ही देख लिया। चलिए सेंसर यूनिट को बाहर निकालिए, देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमने इसका देख सकते हैं कि ये वाला जो अभी लगा हुआ था सेंसर यूनिट, वो यही वाला दिखा दीजिए इसमें। ये देख लीजिए T1 लिखा हुआ था, हालांकि एक ये हमने जो बाहर से लाया इसमें आप देख लीजिए ग्रीन कलर का इसमें एक लगा हुआ है, ये यूज्ड वाला है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो जो अभी तक लगा हुआ था, आपने नोटिस किया होगा कि इसमें T1 लिखा था, ये वही वाला जो अभी अभी हमने इस गाड़ी में से निकाला है। और जो कि मैं बताना चाहता था आपको, आप देख लीजिए इसका जो पार्ट कोड वाइज भी है, बाकायदा ये बजाज का ही पूरा चीज है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे चीज दिखा देना चाहता हूँ, आप यहाँ फोकस कीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है DELLORTO, डेलोर्टो, और यही जो है जो थ्रोटल बॉडी है डेलोर्टो का इसमें लगा भी हुआ है। चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये डेलोर्टो का होने के बावजूद भी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, फिर भी मैं थ्रोटल बॉडी पे एक बार दिखा देता हूँ कि यही कंपनी जो है डेलोर्टो थ्रोटल बॉडी पे लिखी हुई है। चलिए दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ जो है
अब मैं लेफ्ट साइड से जो है थ्रोटल बॉडी के लेफ्ट साइड से बैठा हूँ, और आप देख लीजिए जो वो सेंसर यूनिट पे डेलोटो लिखा हुआ था, ये थ्रोटल बॉडी पे भी वही लिखा है, DELLORTO, सेम वही थ्रोटल बॉडी और उसी कंपनी का जो है सेंसर यूनिट है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से करंट ही गायब हो जा रहा। तो मतलब लगाने वाले ने तो गलत नहीं लगाया, कंपनी का ओरिजिनल ही लगा है, फिर भी जब उसका सॉकेट हम लोग कनेक्ट करते हैं तो करंट गायब हो जाता है। चलिए उसमें से रीजन ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर में फाइनली ये जो कंक्लूजन निकला है कि एक्चुअली ये जो चीज है ये तो पूरी तरह से ओरिजिनल, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि ये चीज ओरिजिनल ही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हो सकता है इसके अंदर की जो पिन लाइन है ये इनकरेक्ट हो, मतलब हो सकता है 5 लाइन का इधर हो, जो 5 वोल्ट की लाइन है वो इनकरेक्ट हो गया हो और ग्राउंड की लाइन इनकरेक्ट हो गया हो, और हो सकता है कि अंदर से जो ये जो सेंसर यूनिट है अंदर से शॉर्ट हो गया हो, जिसके वजह से करंट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारा डाउट जो है हमने कहीं से भी देखा तो इसके अंदर में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो डाउट हमारा यही हो सकता है कि ये अंदर से शॉर्ट हो गया है। क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों को मालूम है कि जो प्रीसेट लगा रहता है पोटेंशियोमीटर टाइप का भी रहता है, और अंदर वोल्टेज भी जाता है ग्राउंड भी जाता है, हो सकता है कि वो लाइन कहीं से शॉर्ट हो गई हो या कंप्लीट ये सेंसर यूनिट शॉर्ट हो गया हो। तो इसके चक्कर में अभी जो है हमने क्या किया, हमने यूज्ड गाड़ी का अभी लिया है, क्योंकि हमको अब भरोसा नहीं था तो हमने क्या किया, यूज्ड गाड़ी का लिया है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका सॉकेट जो है डायरेक्ट लगाते हैं, और ये रनिंग गाड़ी का हमने ले लिया है, सॉरी, तो ये रनिंग गाड़ी का जो लगा के देखते हैं, अब देखते हैं करंट आता है कि नहीं। चलिए सेल्फ मारिए, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, करंट तो आ रहा है। चलिए फिर से दिखा देते हैं, मारिए सेल्फ, बिल्कुल देख लीजिए करंट आ रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, चलिए गाड़ी को यहाँ प्लग कैप लगाइए, गाड़ी को स्टार्ट करके ही दिखाते हैं डायरेक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेंसर यूनिट जिसके ऊपर T1 लिखा हुआ था, जो फॉल्टी सेंसर यूनिट था उसको हमने निकाल दिया, और जो हमारी रनिंग वाली जो सेंसर यूनिट है उसको लगा रखा है। अब गाड़ी को देखिए स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर, गाड़ी स्टार्ट हो गई। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, आरपीएम आप देख सकते हैं बढ़ रहा है कम हो रहा। तो यहाँ जो है इजीली जो है स्टार्ट हो गई है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि एक छोटा सा सेंसर यूनिट, जो कि हम लोग इसके ऊपर डाउट भी नहीं कर सकते हैं, या ऐसा सेंसर यूनिट भी पल्सर 125 पल्सर 150 गाड़ियों का जो है करंट को गायब कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लग रहा है कि ये जो टॉपिक आपके काम का था, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करके रखिए, क्योंकि वर्कशॉप से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स मैं वहां पे डालते रहता हूँ, कई सारी वीडियोस अच्छी डालते रहता हूँ। मिलते हैं किसी अदर वैल्यूएबल टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।